लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ये टकला योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का खबा हाथ है। भारत की सबसे बड़ी रियासत, सबसे ज्यादा आबादी रखने वाली रियासत यूपी का चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आला है। मुसलमानों को धमकी लगा रहा है कि तुम नमाज सड़क पर नहीं अदा करोगे। नमाज वो वैसे सड़क पर अदा नहीं करते, ईद वाले दिन सिर्फ मुसलमान, क्योंकि सारे घरों में होते हैं, मुख्तलिफ रियासतों से अपने अपने घरों में आए हुए होते हैं, जो मजदूरी करना भी गए हैं वो भी घर में आते हैं ईद मनाने, तो वो सब जाकर नमाज इकट्ठे अदा करते हैं ईदगाह में। वहाँ से तादाद ज़्यादा हो तो कुछ सफ़ें सड़कों पर बन जाती हैं, उसके लिए ये अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही कह रहा है कि अपनी जनसंख्या कम करो, अपनी आबादी कम करो। अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो शिफ्टों में पढ़ो या फिर अपनी आबादी कम करो, क्यों बच्चे ज़्यादा पैदा करते हो। ये इसके अल्फाज हैं सीएम के। ये कावड़ यात्रा, ये होली, ये दिवाली, ये कहाँ पर होती है? आए रोज़ भारत की इसी गंजे की यूपी सरकार में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। उस वक्त इस गंजे को ये याद नहीं आता कि वो इसी की स्टेट है और उसी स्टेट की सड़कें हैं और वहाँ पर राह चलते लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन चूंकि वो मेजॉरिटी में इसके वोटर सपोर्टर हैं। खैर, इस वक्त एक और बड़ा मसला भी भारत में चल रहा है। भारतीय रियासत बंगाल में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और आते ही उन्होंने एक नया काम किया है। गाय की कुर्बानी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। मुसलमानों ने फिर गाय नहीं खरीदनी थी। अब भारतीय हिंदू रो रहे हैं कि हमने गाय ले लेकर पाली हैं, अब कोई लेने वाला नहीं है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। भारत में ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क में गाय नहीं कटती या फरोख्त नहीं होती। भारत की जो नॉर्थ की रियासतें हैं या जो फिर सेंट्रल इंडिया है उसमें गाय के गोश्त पर पाबंदी है। भारत की जो साउथ की रियासतें हैं, खासकर क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाली, जिसमें वो 7 सिस्टर स्टेट, जिसमें वेस्ट बंगाल, इसमें गाय की कुर्बानी पर पाबंदी नहीं थी। खुलेआम गाय का गोश्त बिकता था, इनकी यानी माता का गोश्त। अब आते ही इन्होंने पाबंदी लगा दी। वो जो व्यापारी थे सारे के सारे हिंदू, वो अब रोते चीखते दिखाई देते हैं कि हमने इतनी गायें खरीद रखी हैं, अब उन्हें कौन खरीदेगा। ये एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए, आपको सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि अब रो कैसे रहे हैं भारतीय हिंदू। मुसलमानों पर पाबंदी लगाने का नुकसान किसे हुआ? भारतीय हिंदुओं को, अपनी माताएं जो बेचने आए थे। जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बंगाल की नई सरकार ने ईद पे गाय की कुर्बानी पे रोक लगा दी और उनो रिवर्स हो गया। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के हिंदू। ये वाली वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, पूरा का पूरा लेसन है नफरती लोगों के लिए। फैसला आने के बाद बंगाल के सारे अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं कर रहे, ये हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुसलमानों ने गाय खरीदने से मना कर दिया। यहाँ तक कि बंगाल के एक मौलाना मोहम्मद शफीक ने सारे मुसलमानों को गाय खरीदने से मना किया और ये भी कहा कि जिस चीज से हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं जुड़ी हैं उसका सम्मान करते हैं। और इंडिया में सारे के सारे स्लॉटर हाउस भी बंद होने चाहिए और गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। और एक्चुअल में इस टाइम बंगाल की सारी मंडियों में कोई भी गाय खरीदने को तैयार नहीं है। और वहाँ के सारे हिंदू जो गाय को सिर्फ पालते ही कुर्बानी पे बेचने के लिए थे, रो रो के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं सरकार को। यहाँ तक कि लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर गाय माता है तो क्या सर पे बैठा ले, भूखे मर जाए। ये औरतें रो रो के ये कह रही हैं कि इन्होंने लोन लिया था गाय को पालने के लिए और इस टाइम पे बेचने के लिए।
और अब गाय बिक नहीं रही है और ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। और तो और एक लड़का जब मंडी में गाय नहीं बिकी, वो गाय को लेके मुस्लिम इलाके में पहुंच गया बेचने के लिए, और वहाँ के मुस्लिम्स ने भगाया है उसे वहाँ से। उस लड़के का कहना था कि उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे उस गाय को बेच के। इस टाइम पे सारे हिंदू डीलर जो गाय को बेचते ही कुर्बानी के लिए थे, वो तिलमिला गए हैं इस फैसले से। और इस टाइम एग्जाम्पल कौन सेट कर रहा है? देश के मुस्लिम, जिनको हर टाइम कोई ना कोई गालियां बकरा होता है, जिहादी और न जाने क्या क्या। लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी नफरती बात नहीं करेगा, क्योंकि उनका ये टॉपिक ही नहीं है, इससे उनको फेम ही नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इन चंद हिंदुओं के चक्कर में जो गाय को बेचने के लिए मरे जा रहे हैं, ये कह दूं कि ये हिंदू होते ही ऐसे हैं, ये तो अपनी गाय माता को भी बेच देते हैं काटने के लिए। अब ये हालात हैं जी भारतीय हिंदुओं के कि वो रोते पीटते दिखाई दे रहे हैं, मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे। क्यों खरीदें बाप मुसलमान, जब तुमने पाबंदी लगवा दी है, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसी गालियाँ निकाल रहे हैं। एक इकोसिस्टम खुदा ने बना रखा है कि जिस चीज़ ने दुनिया में आना है उसने या तो कट कर ख़त्म होना है या फिर अपनी मौत आप मर कर ख़त्म होना है। भारत में एक सबसे बड़ा मसला गाय के साथ ये है कि गाय आपको रोडों सड़कों पर गाड़ियों के नीचे आकर मरती नजर आएगी। वो क्यों? वो गाय जो दूध नहीं देती उसे फेंक दिया जाता है क्योंकि काटने पर पाबंदी है। वो फिर सड़कों पर रुलती है, कभी कभी बसों के नीचे आती है, कभी मोटरसाइकिलों के साथ टकराती है, लोग भी मरते हैं, गाय भी मरती है, क्योंकि कुदरत के निज़ाम के साथ इन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की। उसे अपनी माँ बना दिया और माँ को अब संभाल भी नहीं सकते। माँ उनकी सड़कों पर रुल रही है, किसी की टांग नहीं है, किसी के सर पे जख्म लगा हुआ है, कोई वैसे ही नालों में कचरों में पड़ी सड़ रही हैं, मर रही हैं, क्योंकि या तो उनकी एज ओवर हो गई है या वो इस काबिल नहीं है कि वो दूध दे सकें। तो वो गवाले या वो व्यापारी जो दूध का काम करते हैं, उनके किसी काम के नहीं, तो वो सड़कों पर वैसे ही फेंक देते हैं। खैर, मैं आपको भारत के मीडिया के कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो इसे योगी के बयान के बाद क्या कुछ चल रहा है। का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया। उनका कहना है कि बरेली याद है आपको, बरेली में भी कुछ यही हुआ था, सड़क पर नमाज को लेकर बवाल हुआ था। योगी कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए आज क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में योगी ने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है और नहीं मानेंगे तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दरअसल यूपी में 70,000 से ज्यादा मस्जिद और ईदगाह है, जबकि बकरीद मनाने वाले मुस्लिमों की आबादी है करीब 4 करोड़। अगर सारे मुस्लिम एक ही वक्त में नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो मस्जिद और ईदगाह में इबादत के लिए जगह कम पड़ जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका हवाला देकर सड़क पर नमाज की वकालत करते हैं और कहते हैं कि बकरीद जैसे खास मौकों पर कम से कम नमाज की इजाजत दी जाए। लेकिन सीएम योगी ने 2019 से यूपी में सड़क पर नमाज पर बैन लगा दिया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सार्वजनिक जमीन या सड़क पर नमाज पढ़ना कानून नहीं है, मतलब आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पर। बकरीद आते ही देश के सबसे बड़े राज्य में फिर सड़क पर नमाज को लेकर मुद्दा उठा, तो योगी ने साफ कह दिया अगर नमाज पढ़नी है तो जगह जहां तय वहां पढ़िए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी संख्या ज्यादा है, उस पर योगी ने कहा तो फिर आप शिफ्ट में पढ़िए। हम कहीं भी नमाज नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। राज्य की सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है और सड़क आम लोगों के चलने के लिए, ट्रैफिक बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके देख लीजिए। बरेली में कुछ लोगों ने सरकार की ताकत को आजमाने का दुस्साहस किया, प्रशासन ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया और लोगों ने भी वो ताकत देखी है। बरेली में इन लोगों ने ताकत भी आजमाई और लोगों ने भी ताकत देख ली है। ये हैं जी वो भारत के मुसलमान जिनके लीडर्स नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत मौलाना मदनी साहब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नरेंद्र मोदी के कंधे पर उछलकर नाच रहे थे, या ये कहा जाए कि उसे अपने कंधे पर चढ़ाकर पाकिस्तानियों को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास तो बड़ी तरक्की है, तो ये रही तुम्हारी तरक्की, चूसो इसे बैठकर। तुम्हें नमाज तक आज़ादी से अदा नहीं करने दी जा रही, तुम्हें कुर्बानी तक नहीं करने दी जा रही, तो चूसो इस तरक्की को जो तुम्हें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने दे रखी है। इनके वकील बने हुए थे, वकील नहीं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार थे। असदुद्दीन ओवैसी के कई बयानात मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको सुनाए। आप बोले वकालत करें इन मुसलमानों की जो उसे अपना लीडर कहते हैं। भारत में हर महीने कम से कम जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट है 2 से 3 ऐसे जुलूस निकलते हैं जिन्हें मजहबी जुलूस कहा जाता है। होली दिवाली को तो छोड़िए, वो तो साल में एक बार आती है। कभी कौन सी यात्रा निकल रही है तो कभी कौन सी यात्रा, क्या वो सड़कों पर से नहीं गुजरते? मुसलमान तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए नमाज अदा करते हैं और फिर चले जाते हैं, वो भी जो एक्स्ट्रा होते हैं, मस्जिद में जगह नहीं होती तो। उन्हें कह रहा है कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो या फिर अपनी जनसंख्या कम करो, ज़्यादा बच्चे ना पैदा करो। तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो तभी सड़कों पर जगह आती है तुम्हारी। बहरहाल आपने देख लिया, अपनी राय का इज़हार इस सारे मामले पर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।